Today we'll study chapter 3, Kondiba, a hero. Kondiba, एक hero. I'm sure you will agree that we all face difficulties and problem. मुझे पूरी उम्मीद है कि you will agree, इस बात से सहमत होगे आप सब, that हम सब की लाइफ में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम, परेशानियाँ, दिक्कतें आती हैं, हम सब फेस करते हैं. हाउ डू यू डील विद देम, और कैसे आप उनके साथ निपटते हो. डू यू फील डिफीटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, क्या आप अपने आप को उस टाइम हारा हुआ मानते हैं, परेशान मानते हैं, नाउम्मीद मानते हैं. और यू कंसिडर वेरियस पॉसिबिलिटीज़, और क्या कुछ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, उम्मीदें, एंड ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन, और उनका कोई हल ढूंढते हैं. देर आर सम पीपल हु इन स्पाइट ऑफ देयर ओन डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी डिफ़िकल्टीज़ मतलब प्रॉब्लम की बावजूद आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स, दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हैं, एंड आर रेडी टू हेल्प देम, और उनको मदद करने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं. सच पीपल आर रियल हीरोज़, ऐसे लोग सही मायने में हीरो होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स, अब इस चैप्टर को पढ़ने का व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू फॉलो द सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टोरी, कैसे आगे बढ़ती है स्टोरी. प्रिडिक्ट द इवेंट्स इन द स्टोरी, आप स्टोरी में उसके इवेंट्स क्या क्या आगे घटित होता है वो आपको पता चलेगा. यूज़ फ्रेजल वर्ब्स, यू विल बी एबल टू यूज़ फ्रेजल वर्ब्स. यूज़ वर्ब्स इन द पास्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आप वर्ब को यूज़ करना आ जाएगा एक्यूरेटली, बड़े करेक्ट तरीके से. यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. रिकग्नाइज योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, अपनी आपको खुद की फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशंस आपको मालूम पड़ेंगे. रिलेट टू फीलिंग्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल, और डिफरेंटली एबल्ड मतलब जो डिसेबल्ड होते हैं, मेंटली और फिजिकली डिसेबल होते हैं, पाहिज होते हैं. एंड फाइंड वेज टू सपोर्ट देम, आप उनकी फीलिंग्स को भी रिलेट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे. क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन एंड टेक अ डिसीजन, और आप क्रिटिकली बड़ी बारीकी से उस सिचुएशन को एनालाइज करोगे, समझोगे, और फिर कोई डिसीजन लोगे. यू विल बी एबल टू राइट अ नरेटिव पीस, आप एक स्टोरी खुद भी लिखने के काबिल हो जाओगे आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर. बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर, बिफोर यू रीड, थिंक व्हाट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. जब आप किसी डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सन को देखते हो तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है. डू यू थिंक दैट डिफरेंटली एबल्ड पीपल कैन बी सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, आपको लगता है कि वो खुद से अपने सारे काम कर सकते हैं, खुद पे निर्भर होते हैं, और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते हैं. व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल, और इस तरह के लोगों के साथ सोसाइटी का, समाज का क्या बिहेवियर होता है. व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच डिफरेंटली एबल्ड पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी, और जो इस तरह के डिसेबल्ड लोग होते हैं वो सोसाइटी में, समाज को कैसे योगदान देते हैं. व्हाट कैन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट डू टू मेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इवन बेटर एंड बिगर, और समाज बदले में, सरकार और समाज बदले में उनके जो ये सहयोग को कैसे बड़ा और बेटर तरीके से उसको दिखाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. सरकार उसमें क्या करती है, योगदान. लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ कोंडिबा. चलिए कोंडिबा की स्टोरी पढ़ते हैं, जो कि विजुअली चैलेंज्ड है, जो कि देख नहीं सकता है. लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही डज, कि वो क्या करता है, ये पता लगाते हैं, फाइंड आउट करते हैं. दैट मेक्स हिम अ हीरो, जो उसको हीरो बनाता है, एंड हेल्प्स हिम टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, जिससे कि वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है. कोंडिका गायकवाड़ उसका पूरा नाम है. हेटेड बेगिंग, उसको बेगिंग मीन्स भीख मांगने से बहुत नफरत थी. बट द फेमाइन, फेमाइन मतलब अकाल, इन महाराष्ट्र में जब अकाल पड़ जाता है इन 1972-73 में, दिस इज़ द रियल स्टोरी, हैड ड्रिवन पास्ट परफेक्ट टेंस हिम फ्रॉम हिज होम इन औरंगाबाद, औरंगाबाद से वो उसको मुंबई में आना पड़ता है इन सर्च ऑफ ब्रेड, मतलब जॉब के, रोजी रोटी कमाने के लिए. एट फर्स्ट ही हैड ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स, पहले तो सबसे पहले वो जैसे ही आता है मुंबई, झाड़ू बेचने, ब्रूम्स होता है, झाड़ू बेचने की कोशिश करता है. अनफॉर्चुनेटली ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिज गुड, वो नहीं बेच पाता बदकिस्मती से. अनफॉर्चुनेटली मीन्स बदकिस्मती से, उसको ज़्यादा उसका किस्मत साथ नहीं देती है, वो इस काम को नहीं कर पाता. ही सून लर्नड, उसको जल्दी ही समझ में आ जाता है दैट मुंबई इज़ जेनरस
टू बेगर्स। उसको जल्दी समझ आ जाता है कि मुंबई के जो लोग हैं वो बहुत ही काइंड हैं भिखारियों के लिए। बेगर्स मीन्स भिखारी, स्पेशली ब्लाइंड बेगर्स, और ख़ास तौर से अंधे भिखारियों के लिए। एंड 25 ईयर ओल्ड कौंडिबा वॉज ब्लाइंड, और कौंडिबा जो 25 साल का है अंधा था। ही हैड बिकम अगेन पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, ब्लाइंड विद स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। अब वो 8 साल की उम्र में चेचक हो गया था, उसको स्मॉल पॉक्स की वजह से अंधा हो गया था जब वो छोटा था। इट वॉज अ क्लाउडी डे इन गोलीबार। अब यहाँ गोलीबार में आके वो एक स्लम कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में, घाट कोपर में, नॉर्थ ईस्ट मुंबई में रुका हुआ है। कौंडिबा लिव्ड हियर विद तुकाराम एंड तुकाराम्स वाइफ येलन भाई। वो यहाँ पे किसके साथ रह रहा है? तुकाराम और तुकाराम की वाइफ येलन भाई के साथ। इट वॉज द एंड ऑफ द मानसून। अभी मानसून का आखिरी है, बरसात का आखिरी टाइम है। इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया, जहाँ पे वो रहता है बीचों बीच में, इन द कॉलोनी देयर वाज अ वेल, एक कुआं था जहाँ पे वो रहता है बीचों बीच में। इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर, काई वाला काला और हरा पानी। नथिंग कुड बी सीन मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। तो नीचे बिल्कुल थोड़ा सा पानी के नीचे, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देता। नथिंग कुड बी सीन, कुछ नहीं देख सकते क्योंकि पानी गंदा है। द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू पीपल हु लिव्ड इन सराउंडिंग हट्स। जो आसपास की झोपड़ियों में लोग रहते हैं उनके लिए वो बड़ा ही फ़ायदेमंद है। हाईली यूजफुल लोगों के लिए जो आसपास रहते हैं। दे हैड डग इट 2 years बिफोर। 2 साल पहले उन्होंने इस कुएं को खोदा था। क्यों खोदा था? क्योंकि द ओनली वाटर टैप इन द कॉलोनी वॉज नॉट इनफ, काफ़ी नहीं था, फॉर द स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। देयर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर अ वॉल अराउंड द वेल। किसी के पास कोई पैसे नहीं थे कि उसकी वॉल को, उसकी जो कुएं का मुंह है उसको रिपेयर कर दें, क्योंकि वो कॉमन था, सबका साझा था, कोई भी उस पर पैसे नहीं खर्च करता था। द माउथ ऑफ द वेल हैड ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो कुएं का मुंह था, वेल मतलब कुआं, वाइडेंड, चौड़ा होता गया, खुला होता गया। एज द सॉयल एंड रॉक्स ऑन द साइड्स फेल इन, फेल इन मतलब अंदर गिरते गए, झड़ झड़ के उसकी ईंटें, पत्थर, मिट्टी। द बॉटम वॉज नैरो, और वो जो उसका तला था वो बहुत ही तंग था, ऊपर से चौड़ा होता गया। मड्डी था, मिट्टी भर गई थी उसमें, टूट टूट के मिट्टी अंदर गिरती थी। फिल्ड विद वीड्स, वीड्स होता है अनवांटेड घास जो होती, झाड़, वो अपने आप उग जाती हैं जो झाड़ियाँ। द वेल वॉज डेंजरस, जो कुआं था वो बहुत ही खतरनाक हो चुका था। इट हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग दैट नो वन वरीड अबाउट। कोई भी, अब तो बहुत देर से वो ऐसे ही था तो कोई भी उसके बारे में वरीड नहीं था, चिंतित नहीं था, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। इट सीम्ड हार्मलेस, उनको लगता था कि कोई भी इसका नुकसान नहीं है। हार्मलेस मतलब कोई नुकसान नहीं है। कौंडिबा हैड रिटर्न टू हिम द स्लम टू ईट अ लिटिल फूड। वो दोपहर में खाना खाने आता है, विच येलन भाई हैड प्रिपेयर्ड, जो कि ये हैड प्रिपेयर्ड अगेन पास्ट परफेक्ट टेंस। येलन भाई ने जो खाना बनाया वो खाना खाने आता है। हिज डेज बेगिंग यूजली एंडेड, तो वो जब उसका दिन तभी ख़त्म हो जाता है जब उसके पास, व्हेन ही हैड कलेक्टेड ₹5 to 6 इन हिज स्मॉल गनी बैग, जो उसका एक कपड़े का जो उसके पास थैला है, वो जब उसमें 5-6 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं तब वो उसका दिन ख़त्म हो जाता है। सडनली, अब वो खाना खा रहा था, सडनली देयर वर शाउट्स एंड साउंड्स ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन। तो अचानक से, सडनली, शाउट्स एंड साउंड्स, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कौंडिबा एंड येलन भाई बस स्टार्टल्ड, वो शॉक्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज होते हैं। समवन्स फॉलन इन द वेल, कोई कुएं में गिर गया, ये आवाज़ें आ रही हैं, कोई कुएं में गिर गया, फॉलन। दे हर्ड अ वुमेन क्राई, एक औरत को रोते हुए आवाज़ें आ रही हैं। कौंडिबा सेट असाइड हिज मील एंड सेड अर्जेंटली। कौंडिबा अपना खाना साइड, सेट असाइड हिज मील मतलब फूड, अपना खाना खा रहा था, साइड में रखता है और कहता है कि क्विक लीड मी देर, मुझे वहाँ ले चलो। विद इन अ मिनट द ब्लाइंड बैगर एंड द वुमेन रीच द वेल। येलन बाई, वुमेन कौन? येलन, और ब्लाइंड बैगर कौंडिबा पहुँच गए। एंड पुश्ड देयर वे थ्रू अ स्मॉल ग्रुप एट द माउथ ऑफ द वेल, जहाँ कुएं के पास लोग खड़े थे उनको धकेलते हुए, पीछे करते हुए रास्ता बना के वहाँ पहुँचे। इन सेकेंड्स कौंडिबा पुल्ड ऑफ मतलब उतारी उसने अपनी शर्ट, एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर, के अंदर छलांग लगा दी। 2 बॉयज़ वर ऑलरेडी पैडलिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड यंग अरविंद। 2 लड़के पहले से ही उसमें अंदर में हाथ पैर मार रहे थे, पैडलिंग मतलब उसमें वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, ट्राइंग कर रहे थे अरविंद को। अरविंद जो लड़का गिर गया था उसका नाम है अरविंद। हु हैड फॉलन पास्ट परफेक्ट ऑफ द ट्री ट्रंक, पेड़ से गिर गया जब वो पानी निकाल, ड्राइंग वाटर मतलब पानी निकाल रहा था। द बॉय कुड नॉट डाइव, तो जो बॉयज़ थे उनको
मतलब गोता लगाना, तैरना नहीं आता था, जो लड़के उसको ढूंढ रहे थे। द कॉन्डिबा हैड बीन अ गुड स्विमर एज अ यंग बॉय। जब वो छोटा था तो बहुत उसको अच्छा स्विमर था, तैरना आता था। बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट, जब उसकी आंखें थी तब उसने अपनी लॉस्ट मतलब उसने अपनी नज़र अभी नहीं गंवाई थी, अंधा नहीं हुआ था। बट ईयर्स ऑफ पॉवर्टी हैड मेड हिम वीक। अब तो बहुत सालों से गरीबी ने, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, गरीबी ने उसको कमज़ोर बना दिया, वीक बना दिया था। हैड मेड, past perfect. Once he had been able to dive deep into the well around his village to pick up shining bits of broken pottery that he and his friends would throw in as part of a game. जब वो बचपन में छोटा था तो शाइनिंग बिट्स ऑफ ब्रोकन पोट्री मतलब कांच के छोटे छोटे टुकड़े अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए वो फेंकते थे, तो उनको निकालने के लिए गेम खेलते हुए निकालने जाता था। बट इट हैड बिन मैनी ईयर्स, पर अब ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत साल हो गए। सिंस ही हैड ट्राइड टू होल्ड हिज ब्रेथ लॉन्ग इनफ टू गेट टू द बॉटम ऑफ अ वे। फिर भी उसने, सिंस ही हैड ट्राइड, तब भी उसने बहुत टाइम हो गया था, फिर भी उसने बहुत कोशिश करी कि वो अपनी सांस को ज़्यादा देर तक रोक सके, कुएं के तल के नीचे रहने के लिए। कॉन्डिबा फ्लोटेड ऑन द सरफेस फॉर अ मोमेंट, ऊपर आया थोड़ा सा तैर के, फ्लोटेड मतलब तैर के। देन टुक ए डीप ब्रीथ, ऊपर अपना सिर निकाल के उसने गहरी सांस ली। एंड डाइव, अगेन डुबकी लगा दी। केयरफुली फीलिंग हिज वे अलॉन्ग द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ वेल, तो वो बड़े ध्यान से कुएं के रास्ते को देखता हुआ, उसके पत्थरों को, दीवारों को टच करता हुआ नीचे, ही रीच द बॉटम, वो नीचे पहुंच गया। हिज फीट सैंक इन द सॉफ्ट मड, वो कीचड़ में, जहाँ कुएं में सारी मिट्टी वगैरह थी उसमें उसके पैर धंस गए। ही फेल्ट नथिंग, उसको कुछ भी मिला नहीं, लड़के का कोई नाम नहीं मिला। बट द मड एंड द स्लिपरी वीड्स, ओनली झाड़ियाँ थी और मिट्टी थी। टायर्ड, वो थक गया था। एंड विद हिज ब्रीथ रनिंग आउट ही केम टू द सरफेस, तो वो ऊपर आ जाता है। इट वॉज नाउ 2 मिनट्स सिंस अरविंद हैड फॉलन इन, वो 2 मिनट हो चुके हैं अरविंद को नीचे गिरे हुए। हिज आंट विद हुम ही लिव्ड, जिसके साथ वो रहता है, उसकी आंटी जो है अरविंद की, वॉज एट द वेल, वो भी थी वहाँ पे कुएं पे। एज कॉन्डिबा सरफेस्ड विदाउट द बॉय ही हर्ड हर वेलिंग, जब वो उसने देखा कि वो बिना अरविंद को लिए हुए आ गया है, वो फिर रोने लगती है। द ब्लाइंड मैन टुक अनदर डीप ब्रेथ एंड वेनिश्ड इनटू द मडी डेप्थ, फिर वो बड़ी मतलब गहराई में वापस कूद जाता। पहले द ब्लाइंड मैन कॉन्डिबा जो है फिर दोबारा से गहरी सांस लेके वो फिर कूद जाता है। हिज फर्स्ट डाइव हैड गिवन हिम अ गुड आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द वेल, पहली डाइव जो थी, पहली बार वो कूदा था तो उसको अच्छा आइडिया हो गया शेप, कुएं की शेप का। सो ही वेंट स्ट्रेट डाउन, अब वो सीधा नीचे चला गया। एंड ट्राई टू सर्च द बॉटम विद हिज हैंड, और तले को कुएं के नीचे ज़मीन में वो अपने हाथों से टटोलने लगा। दे स्लिप्ड इन मड एंड गॉट कॉट इन द, उसके हाथ जो थे वीड्स में, झाड़ियों में फंस गए, मिट्टी में और झाड़ियों में फंस गए। हिज लंग्स वर नियरली बस्टिंग, देर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ द बॉय, फिर भी लड़के का कोई अता पता नहीं था। साइन मतलब कोई नहीं, नामो निशान नहीं था। हिज लंग्स वर नियरली बस्टिंग, उसके जो फेफड़े थे वो फटने को थे, सांस उसकी फूल रही थी। ही रोज टू द टॉप वंस अगेन, फिर ऊपर आता है एक बार उठ के, रोज मतलब ऊपर को उठ के आता है टॉप की तरफ। ही हैड बीन डाउन लॉन्गर देन द फर्स्ट टाइम, पहली बार से ज़्यादा देर तक वो अब नीचे रहा। सो द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड, सब लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि इस बार तो वो ले आएगा कॉन्डिबा अरविंद को। व्हेन हिज हेड अपीयर्ड अबव द वाटर, जब उन्होंने उसके सिर को देखा, द क्राउड गेव अ साई ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट मतलब निराश, उन्होंने गेव अ साई मतलब गहरी सांस ली कि वो लड़के को बिना लेके आ गया। नेवर इन ऑल द ईयर्स ऑफ हिज ब्लाइंडनेस हैड कॉन्डिबा मिस्ड हिज विजन सो मच, अब तक से उसने कभी भी इतनी अपनी जो नज़र को, अपनी जो आई साइट को इतना मिस नहीं किया था। इफ़ ओनली ही कुड सी, अगर वो देख पाता, ही माइट बी एबल टू फाइंड द ड्राउनिंग बॉय, डूबते हुए लड़के को बचा पाता। ही डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था दैट इवन नॉर्मल आइज वुड नेवर हैव बीन एबल टू सी इन मडी वाटर, उसको ये नहीं पता था कि नॉर्मल जो आँखों वाले जो देख सकते हैं उनके लिए भी मिट्टी के पानी में, गंदे पानी में देख पाना संभव नहीं है।
कौंडिबा वॉज वेरी टायर्ड बट ही न्यू, कौंडिबा बहुत थका हुआ था पर वो जानता था ही वॉज अरविंद ओनली होप, कि अरविंद की सिर्फ वही उम्मीद है। ही वर्कड एज फास्ट एज ही, उसने उतनी पूरी कोशिश की जितनी वो कुड कर सकता था। फीलिंग हिज वे थ्रू द मड एंड द वीड्स, वो उनको टच करता हुआ, फील करता हुआ मिट्टी को और झाड़ियों को, अरविंद मस्ट बी हियर, वो कहता है यहीं होगा, अरविंद यहीं होगा। ही थॉट, उसने सोचा ही कैन नॉट हैव वैनिश्ड, गायब तो नहीं हो सकता, वैनिश्ड में ना गायब नहीं हो सकता क्योंकि वो कुएं के अंदर ही गिरा है। कौंडिबाज रिब्स वर एकिंग, उसकी पसलियाँ जो हैं दुख रही थी। ही कुड नॉट होल्ड हिज ब्रेथ मच लॉन्गर, अपनी सांस को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता था वो। देन जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ट्विस्ट हिज बॉडी अपराइट एंड किक हिमसेल्फ टू द सरफेस, हिज फिंगर फेल्ट समथिंग, जैसे ही वह ट्विस्ट, उसने बॉडी को मोड़ा ऊपर आने के लिए, अपने आप को किक किया ऊपर को लाने के लिए, उसकी फिंगर्स जो उसकी उंगली है सब कुछ उसको लगा, फेल्ट समथिंग, उसको कुछ महसूस हुआ। सॉफ्ट अमंग द वीड्स, झाड़ियों के अंदर कुछ कुछ लगा, क्लोथ, उसको कपड़ा लगा। ही मूव्ड हिज हैंड फर्दर एंड टच्ड अरविंद्स लेग, उसने अपना हाथ आगे और मूव किया और उसका जो टच कर लिया अरविंद की लेग्स को। द बॉयज़ बॉडी वॉज हेल्ड इन द मड एंड वीड्स, और लड़के की बॉडी जो थी वो मिट्टी में और झाड़ियों में फंसी हुई थी। कौंडिबाज हार्ट वॉज बीटिंग पेनफुली, कौंडिबा का जो हार्ट था वो बहुत ही दर्द से बीट कर रहा था। ही बैडली नीडेड टू ब्रीथ, उसको सांस की बहुत ज़रूरत थी। ही फेल्ट दिस डेस्परेटली फॉर समथिंग टू होल्ड इन ऑर्डर टू पुल अरविंद अप एंड आउट ऑफ द नेट, नेट जो झाड़ियाँ को जाला बना हुआ था उसको कोई चाहिए था। ही फेल्ट डेस्परेटली फॉर समथिंग, उसको कुछ ना कुछ चाहिए था। होल्ड इन ऑर्डर टू पुल, की कोई कुछ अरविंद को ऊपर खींचने के लिए उनसे झाड़ियों में से। सडनली ही फेल्ट अरविंद्स बेल्ट, सडनली अचानक उसको अरविंद की बेल्ट महसूस करी, उसने टच करी। होल्डिंग इट टाइटली, उसने उसको टाइटली पकड़ लिया, होल्डिंग मतलब पकड़ लिया, विद द राइट हैंड, सीधे हाथ से। ही पुल्ड द लैड फ्री, उसने लड़के को फ्री किया। टर्न्ड अबाउट एंड उसको मोड़ा, पुश्ड अप, उसको ऊपर को पुश किया। हिज स्पाइन एंड मसल एक्ड, एक्ड मतलब पेन, उसके स्पाइन में, पीछे रीढ़ की हड्डी में, उसके मसल्स में दर्द हो रहा था। दिस ऑलमोस्ट स्टॉप्ड हिज मूवमेंट, जिस अब वो हिल भी नहीं सकता था। हिज वीक स्टाव्ड बॉडी, स्टाव्ड मतलब खाना भी नहीं खाया था, भूखा था, वीक कमज़ोर, फॉट अगेंस्ट बट हिज माइंड टोल्ड हिम ही मस्ट डू, उसके जो दिमाग ने बोला, माइंड ने, उसके जो दिमाग ने बोला कि उसको करना चाहिए क्योंकि लड़का तो कहीं गायब नहीं हो सकता। कीपिंग अ टाइट होल्ड ऑन द बॉयज़ बेल्ट, उसने उसकी लड़के की बेल्ट को टाइटली पकड़ा। कौंडिबा स्ट्रगल्ड टू पुश, उसने बहुत स्ट्रगल किया, एफर्ट किया उसको ऊपर धकेलने के लिए अपवर्ड्स, विद हिज फ्री हैंड एंड फीट, जो उसका हाथ फ्री था उससे और पैरों से। इट सीम्ड अ लॉन्ग, जो हाथ उसका एक हाथ से उसने उसको पकड़ा हुआ था, इट सीम्ड अ लॉन्ग बिफोर ही रोज द 6 मीटर्स फ्रॉम द बॉटम एंड ब्रोक सरफेस। अब बहुत समय के बाद, वो बहुत समय पहले वो इतना 6 मीटर तक ऊपर उठा था, फ्रॉम द बॉटम एंड ब्रोक सरफेस, सरफेस पे पानी के ऊपर आया था। वाइल ही गास्प्ड फॉर ब्रीथ, उसने सांस ली। अदर हैंड क्विकली लिफ्टेड, दूसरा हाथ जल्दी से छोड़ा। अरविंद अप एंड आउट ऑफ द वेल, उसको लिफ्ट करके, उसको हाथ को उठा के अरविंद को ऊपर को कुएं के बाहर कर दिया। कौंडिबा हेल्ड ऑन टू द वेल रॉकी साइड, कौंडिबा ने जो उसकी रॉकी जो ईंट वाला साइड थी उसको, कौंडिबा ने उसको कुएं की उस साइड को पकड़ लिया। हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आइज आंखें बंद थी। हिज बॉडी टायर्ड, उसकी बॉडी थकी हुई थी। ही हर्ड, उसने सुना, बट पेड लिटिल अटेंशन टू द साउंड्स ऑफ पीपल ट्राइंग टू गिव अरविंद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, उसने सुना, ही हर्ड, बट पेड लिटिल अटेंशन, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लोग उस अरविंद को आर्टिफिशियल सांस दे रहे थे, रेस्पिरेशन। फाइनली द बॉय बिगेन टू वॉमिट वाटर, लड़के को होश आ गया और वॉमिट करना, उल्टियाँ करना शुरू कर दिया, पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। एंड क्राइज टू जॉय केम टू कौंडिबा, कौंडिबा अब खुश हो गया। स्टिल होल्डिंग टाइटली टू द साइड ऑफ द वॉल, दीवार को पकड़ा हुआ था उसने, कौंडिबा ने अभी भी, क्योंकि उसको बहुत सांस चढ़ी हुई थी। देन अरविंद वॉज हरिड अवे टू द हॉस्पिटल, उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। अ मैन हेल्प्ड कौंडिबा आउट ऑफ द वेल एंड अ वुमेन पैटेड हिम अफेक्शनेटली, पैटेड होता है उसको शाबाशी दी, ऑन द शोल्डर, कंधे पे। येलन बाई लेड हिम बैक टू द हट, उसको हट, येलन बाई जो थी उसको झोंपड़ी में ले गई। देयर कौंडिबा पुट ऑन हिज क्लोथ्स,
फिनिश्ड हिज हाफ ईटन मील, उसने अपना आधा जो खाना छोड़ा हुआ था उसको ख़त्म किया, एंड फेल asleep, और वो सो गया. दैट इवनिंग अ पुलिस ऑफिसर केम. That evening, a police officer came to tell the blind beggar that the boy he had saved would be all right. ठीक हो जाएगा. पुलिस ऑफिसर आया और उसने आके बताया अरविंद को कि जिसको उसने बचाया वो ठीक हो जाएगा. कौंडिबा लेटर लर्नड, कौंडिबा को बाद में पता चला, दैट इफ़ द बॉय हैड बीन इन द वेल लॉन्गर हिज ब्रेन वुड सर्टेनली हैव बीन डैमेज फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर ज़्यादा देर रहता वो लड़का तो उसका ब्रेन जो है, उसका दिमाग जो है वो डैमेज हो जाता. एंड कौंडिबा हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम, उसको टाइम से, समय से उसने उसको हैड सेव्ड मतलब पास्ट परफेक्ट बचा लिया. द नेक्स्ट आफ्टरनून अरविंद रिटर्न टू गोलीबार. अरविंद वापस आ गया स्लम एरिया में. ही वेंट एट वंस टू कौंडिबा, वो एकदम से कौंडिबा के पास आया. एंड वाइल हिज आंट वॉश्ड विद टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों को में आंटी उसकी जिसके साथ रहता था उसकी आंखों में आंसू थे. ही टच्ड कौंडिबाज फीट इन ग्रेटिट्यूड, अरविंद ने कौंडिबा के पैर छुए धन्यवाद करते हुए. इंडीड कौंडिबा हैड सेव्ड अ लाइफ, कौंडिबा ने एक जान बचा दी थी. बट हिज ओन स्टिल हैड टू गो ऑन, अब उसकी जीवन तो उसका चलेगा आगे, उसको तो फिर वहीं जाना है भीख मांगने. एंड फॉर हिम दैट मेंट बेगिंग, तो उसको वापस कहाँ जाना है, भीख मांगने. बाई आफ्टरनून, दोपहर तक, कौंडिबा वॉज बैक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई विद हिज गनी सैक, वही अपना उसका थैला जो है वो लेके वो दोपहर तक वो वापस मुंबई की गलियों में भीख मांगने के लिए रेडी था. हाउ एवर वर्ड्स सून बिगेन टू स्प्रेड अबाउट द बेगर्स करेज. बेगर्स करेज, अरविंद कौंडिबा के हिम्मत की कहानी, वर्ड मतलब उसकी जो बातें थी वो स्प्रेड हो गई, फैल गई, न्यूज़ खबर फैल गई. हिज पिक्चर एंड द स्टोरी ऑफ हिज डेयरिंग रेस्क्यू, कैसे उसने हिम्मत से किसी की जान बचाई है, वो वर पब्लिश्ड इन मैनी नेशनल एंड लोकल पेपर्स, अखबारों में छप गई. सडनली कौंडिबा बिकेम अ हीरो, अचानक से जब वो जो खबर फैल गई, न्यूज़ में उसकी पिक्चर आई न्यूज़पेपर में, तो वो कौंडिबा बिकेम अ हीरो बन गया. ही वॉज प्रेज्ड बाय द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर ऑफिशल्स. गवर्नर ने और चीफ मिनिस्टर ने और महाराष्ट्र के और भी ऑफिसर ने उसको शाबाशी दी, प्रेज की, उसकी तारीफ़ की. रिवार्ड्स टोटलिंग ₹12,970 वर प्रेजेंटेड टू, उसको 12,970 रुपये का इनाम भी मिला. फॉर अ फ्यू मंथ्स ही वॉज गिवन अ होम, कुछ महीनों के लिए उसको घर भी दिया गया. इन अ होम फॉर ब्लाइंड, अंध विद्यालय में, जहाँ अंधे लोग रहते थे वहाँ पे. Here he learnt some skills, वहाँ पे उसने कुछ स्किल्स सीखी. सच एज बॉटलिंग एंड द वीविंग ऑफ चेयर, कुर्सियाँ बुनने का काम और कुछ बॉटलिंग करने का काम. टुडे कौंडिबा लिव्स इन जलना, आज जो कौंडिबा है वो जलना में रह रहा है. जालना में अ मार्केट टाउन क्लोज टू हिज नेटिव विलेज, उसके गांव के पास में एक छोटा सा शहर है. ही हैज़ मैरिड अ लोकल गर्ल, उसने वहाँ की लड़की से शादी कर ली. एंड रन्स अ स्मॉल बिजनेस, और एक छोटा सा बिजनेस भी करता है. कौंडिबा गायकवाड्स ब्रेवरी, बहादुरी, कौंडिबा गायकवाड की बहादुरी. एंड डिटर्मिनेशन मतलब कुछ करने का पक्का इरादा. टू फाइंड द बॉय, कि उसने लड़के को ढूंढ के निकाला, ये क्या था, उसकी बहादुरी थी और उसका विश्वास था, डिटर्मिनेशन, कि वो लड़का कहीं जा नहीं सकता. उसी ने उसको इन द वेल हैड कम्प्लीटली चेंज्ड हिज ओन लाइफ, उसके जो डिटर्मिनेशन था उसी ने कौंडिबा की अपनी लाइफ को भी बदल दिया. वो इतना पॉपुलर हो गया, उसको अवार्ड मिला. द बेगर, जो भिखारी, हु हेटेड बेगिंग, जो बेगिंग को भीख मांगने को हेट करता था, नफरत करता था. नीड नेवर बेग अगेन, उसको दोबारा कभी भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी. दिस वॉज द स्टोरी.